बजट 2025 क्यों है इतनी चर्चा में? जब से निर्मला सीतारमण ने 12 लाख पर नो इनकम टैक्स डिक्लेयर किया है तब से मार्केट का हाल कैसा है? बजट में ऐसी कौन कौन से तथ्यों पर कवर किया गया है और क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनफैक्ट जो गरीब आदमी है उसको क्या इससे परेशानियां होने वाली है या फिर उनको क्या ये लाभ होने वाले हैं, करते हैं इस वीडियो में चर्चा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो रेलवे मंत्रालय, जो रेलवे स्टॉक है, उनको क्या असर पड़ा है जब से रेलवे के लिए बजट अनाउंस किया गया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शिवम देवांगन और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पे। हम यहां पर ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हाल कैसा है और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारियों की चर्चा करते हैं और आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति, व्यापार या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने एक्सपेंस और जो उनके जो इनकम होते हैं उनका अनुमान लगाया जाता है। और साथ ही अगर हम देखें तो उनके जो भी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उसका प्रबंधन किया जाता है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें कई तरह की चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि इनकम, कंपनी इनकम क्या कर रही है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इनकम क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसको देखना होता है कि वो खर्च कहाँ करेंगे। उसके बाद मतलब कहने का अर्थ है कि वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि वो बचत कितनी होती है, उसकी सेविंग कितनी होती है। उसके बाद उसको देखना होता है कि वो जितने भी उनके पास जो बचत हो गए हैं अब उनको निवेश कहाँ करना है। तो ये सारे जितने भी जो भी क्रियाकलाप किया जाता है उसको बजट कहते हैं। बजट बनाने से जो पर्सनल नीड्स होते हैं या फिर जो कॉरपोरेट होते हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने में मदद मिलता है। और अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो जो कंपनीज़ हैं या फिर जो कॉरपोरेट हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं और अपने जो लंबी अवधि के लिए जो भी वो प्लान बनाते हैं, जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं उसको वो अचीव कर सकते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई परिवार होता है, जैसे कि कोई हम समझ लेते हैं कि कोई ABC परिवार है और उसमें एक मुखिया है। वो मुखिया क्या करता है, जो भी उसके परिवार में जो इनकम है वो उसको कैलकुलेट करता है। उसके लिए एक मतलब प्रॉपर एक मीटिंग होती है जिसमें सभी परिवार वाले बैठे रहते हैं और उसमें देखा जाता है कि कहाँ से इनकम आया है। अब उसके बाद ये तय किया जाता है कि अब उसको खर्च कहाँ करना है और खर्च करने के बाद जो बचत होगी उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। और ये जो सारे प्रोसेस होते हैं वही एक प्रकार से बजट कहलाता है। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो हमारा समस्त जो परिवार है वो हमारा देश है और जो घर की जो मुखिया है, कहने का मतलब है हमारी जो देश की मुखिया वो राष्ट्रपति है। वित्त मंत्री क्या करती हैं, उनके पास आती हैं और पूरा लेखा जोखा किया जाता है कि हमारे देश ने इतनी एक्सपोर्ट किया, इतना इंपोर्ट किया और उसके बाद इतने जो पैसे बचे हैं, इतनी जो देश ने कमाई किया, अब उसको कहाँ कहाँ एक्सपेंस करना है। अब आप बताइए। तो उनके द्वारा ये तय किया जाता है कि हमने जो अर्न किया है उसके बाद हम एक्सपेंस कहाँ करने वाले हैं और बचत होने के बाद हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उसको बजट कहा जाता है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट ने अभी तक से कोई भी डायरेक्शन सेट नहीं किया है, तो ये कहना मुश्किल है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम बजट पेश होने के बाद और अब तक का अगर हम देखें तो मार्केट अभी तक से फ्लैट रहा है। अगर हम देखें डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर में गिरावट देखी गई थी पिछले दिनों में। और अगर जो FMCG जो सेक्टर्स हैं उनमें अगर छूट मतलब कुछ इनकम टैक्स में छूट मिली है, उसके चक्कर में जो भी स्टॉक्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर हम आगे आने वाले जो भी इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स अगर कहाँ जाएंगे इसका कहना अभी मुश्किल है। इसके साथ साथ जो रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो भी FMCG के स्टॉक्स जो हैं या फिर ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं इनमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली थी। और यहाँ पर बात करें PSU स्टॉक्स और या फिर IT स्टॉक की बात करें तो इनमें गिरावट देखने को मिली और उसके साथ ही साथ अभी जो मार्केट है वो अभी फ्लैट है। तो कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रेलवे का भी बजट आया है और इसके बाद अगर देखें हम मार्केट का, तो जो मार्केट ने लगातार इसमें जो गिरावट दर्ज की है, मार्केट ने इसे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, वापस उल्टा ही रिएक्ट किया। इसका कारण ये हो सकता है कि जो 2025 में जो इसका बजट आया था वो 2,65,000 करोड़ के आसपास आया था और इस साल का जो बजट है वो लगभग इससे 10,000 करोड़ कम आया है। तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था या फिर जो कॉरपोरेट्स हैं, फिर जो कंपनी हैं, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि इस साल का जो बजट है रेलवे के लिए वो अच्छी आए। तो इस टाइम का जो बजट है वो बुरा रहा और इसी कारण जो मार्केट है वो अभी तक से अगर हम देखें तो मार्केट गिरा ही है रेलवे स्टॉक। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इस बजट से किन किन क्लास को, किन किन परिवारों को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कहने का मतलब है कि उनको फ़ायदा पहुँचने वाला है। यार यहाँ पर एक बात समझ लो कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनको यार कोई मतलब नहीं है, उनको इस बजट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो गरीब होते हैं यार उनके पास ऐसे खाने के लाले पड़े हैं, सरकार उनको ही
पोस रही है तो उस गवर्नमेंट क्या कहेगी उनको, भाई तू क्या कमाता है उसको हमको दिखा यार, कोई मतलब नहीं उनको। और जो एकदम अमीर आदमी है उनको भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो यार अपने इनकम टैक्स लेते ही नहीं है। जो देते हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स हैं, सारी जो टैक्स होते हैं वो कॉर्पोरेट के ऊपर चढ़े होते हैं। तो यार इससे भी जो अमीर व्यक्ति जो है, अमीर आदमी, अमीर परिवार को यार कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो बजट है ना, उनको कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास ही जो ये जो टैक्स के चक्के में यही पिसा रही थी। क्योंकि और लोग मांग भी कर रहे थे कि यार मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा करो जिससे उनका जो बोझ है वो हल्का हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसे देखा ज़रूर है, जो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं उनको इससे कुछ राहत मिलने वाली है। क्योंकि जो जिनकी जो इनकम्स है वो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख या फिर 10 लाख इनफैक्ट यहाँ तक है, तो कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल कर सकते हैं और अपने या फिर अपने बच्चों के या फिर अपनी वाइफ के जो इनकम टैक्स को यहाँ पर ये डिवाइड कर सकते हैं। और जो गरीब परिवार है जो 3 लाख या फिर उससे नीचे या फिर इनफैक्ट 5 लाख भी, वो भाई उनसे कोई खासा मतलब फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जो अल्ट्रा रिच की यहाँ पर अगर हम बात करें, जो जिनकी दौलत ही इतनी है कि वो 40 लाख, 50 लाख या फिर इनफैक्ट 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उनको भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भाई उनके लिए 12 लाख, 15 लाख इससे कोई मतलब है ही नहीं ना, कि उनको तो जो टैक्स पटाना है वो 30% वो तो कंपलसरी ही रहेगा। 2025 से इस अनाउंसमेंट से क्या मार्केट में लिक्विड कैश आएगा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इतना तो आना ही यार, क्योंकि जो इतना इनकम टैक्स दिखा ही रहा है तो बोलेगा आदमी पहले तो हम 7 लाख तक ही दिखा देते हैं, अभी तो 12 लाख तक दिखा रहे हैं, तो चलो यार कुछ खरीद ही लेते हैं, कार खरीद लेते हैं या फिर कुछ अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे मार्केट में जो कैश लिक्विड है वो आना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन का भी इसमें डर है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि सबके हाथ में पैसे रहेंगे, सब खर्च करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यार ये तो जाहिर सी बात है ना कि मांग उसमें बहुत ज़्यादा होगी नहीं, तो यार जाहिर सी बात है जो इसके जो प्राइस होंगे वो चढ़ेंगे। जैसे कि जो हो सकता है रियल इस्टेट के जो प्राइस है वो चढ़ जाए, तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो जो रियल इस्टेट का जो भाव है वो बढ़ना कंपलसरी है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम देखें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जो FMCG सेक्टर्स हैं, इनमें बढ़ोतरी देखने की संभावना है। एक्सपर्ट के अनुसार इनमें हो सकता है कि अच्छे खासे रिटर्न ये इन फ्यूचर दे सकते। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके जो भी ओपिनियन है या फिर जो भी आपके विचार है उसे कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक आप साझा कर सकते हैं। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मिस ना हो और आपके जो यूट्यूब स्क्रीन है उसमें मेरे वीडियो सबसे पहले रहे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।